राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में बंसल भवन में एक दिव्य सत्संग का आयोजन किया गया। इस सत्संग में महाराज ऋषि जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं की समस्याओं का समाधान किया। महाराज ने कहा कि ये सब हनुमान महाराज जी की कृपा से संभव हो पाता है। हम तो केवल एक साधन मात्र हैं। असली शक्ति और आशीर्वाद हनुमान महाराज जी से आता है। हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल ने सत्संग में उपस्थित श्रद्धालुओं से उनके विचार और अनुभव पूछे। आइए जानते हैं कि श्रद्धालुओं ने क्या कहा। बारे में बता देते हैं सर, थोड़ा इसके बारे में। देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, हमने ना किसी का पर्चा निकाला, ना हम किसी का भविष्य बता पाते। बताने वाले भगवान है, हनुमान जी। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुई तात तुम पाए। हम तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा दे रहे हैं जो कहते सनातन नहीं होता, धर्म नहीं होता, हिंदुत्व नहीं होता, हिंदू की भावना नहीं होती। उन सबको कहना चाहते कि हमारा धर्म इतना कृपा है सभी देवी देवताओं की कि आज उसी धर्म की बदौलत पूरा विश्व शांतिमय। जैसे कि हमारी युवा पीढ़ी, आपने देखा कि उसका आकर्षण काफी कम होता जा रहा है। आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी आ गया है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे ग्रंथ है, हमारे वेद है, उनके बारे में? अब हमें लगता है अभी इस समय की स्थिति में तो 80-90% युवा पीढ़ी सबसे आगे आ गई है और कुछ परसेंट अगर बची हुई है तो वो भी आ जाएगी। हम सब संतों का दिन और रात अपने लिए प्रयास नहीं, अपने भारत के लिए, अपने भारत की एकता के लिए हम सबको युवाओं को आगे बढ़ाना है, भारत देश को बचाना है। बांग्लादेश जैसी स्थिति परिस्थिति हमारे भारत में ना हो जाए, कल के दिन कोई हमारे भारत में हमारे ऊपर उंगली खड़ी ना कर दे, उसके लिए हम सभी संत एकत्रित हुए हैं और जब तक वो अलग नहीं जगा लेंगे तब तक दम नहीं लेंगे। ये भी जैसे भी यहाँ पर आए, ये ऋषि जी महाराज यहाँ पर आ रखे हैं, इनका आपने प्रोग्राम देखा कि जिसके बीच में पर्ची निकालते हैं और जिसकी पर्ची आती है उसके बारे में बताते हैं, उसके मतलब भविष्य के बारे में बता देते हैं, उसके पास के बारे में बताते हैं। तो आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? मुझे तो मैं मतलब शॉक्ड हो गई। आई मीन लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ। मुझे ये सब में मतलब पहले कोई भरोसा भी नहीं होता था, बट जैसा कि वो आए और मतलब वहाँ जाने के पहले ही वो पर्ची लिख रहे हैं और उनके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लगा। और ये कहीं मतलब एक कहते हैं ना, लोग इनका फ्यूचर देख पा रहे हैं या फिर ये उनका टैलेंट है। तो मैं अपने व्यूज़ अगर बोलूँ तो उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी टैलेंट है जो सबके फ्यूचर के बारे में बता पा रहे हैं और जान रहे हैं। तो मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं भी पूछूँ, जानूँ। और मुझे भी एक जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस की है, बट कभी भी ऐसा मुझे कोई मिला नहीं जो। नीतू जी, जैसे कि आप बड़ी यंग हैं, आप ऐसे कार्यक्रमों के बीच में आई, और जो हमारी यंग जनरेशन है, जैसे कि हम देखते हैं जो हमारा युवा पीढ़ी है, हाँ। उसको अगर हम कहें तो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उन्हीं के बारे में पता नहीं है। हाँ। पहले कुछ एक ऐसी पिक्चरें बनती थी या कुछ एक ऐसे सीरियल आते थे जिससे कि हमारे बीच में एक अवेयरनेस लाई जाती थी, जिससे कि हम अपने धर्म के बारे में जानते थे। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे प्रोग्रामों में आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। इस प्रोग्राम में आने के बाद भी मैंने रियलाइज़ किया, इससे पहले भी मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था जैसे कि मैंने बताया, बट अब यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है उन सब चीज़ों को देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें सीख मिलती है। जैसे मुझे भी आकर यहाँ पे रियलाइज़ हुआ, जैसे इन्होंने कहा कि ये फिर से आएंगे 1 वीक के लिए और इस 1 वीक में वो भागवत कथा करेंगे, बट इस बीच में लोगों को अवेयर भी करेंगे इस चीज़ के बारे में, तो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट जगाना चाहिए। जैसे कि अभी आपने गुरु जी का प्रोग्राम देखा कि वो पर्ची निकालते हैं, लोगों को भविष्य बताते हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि लोग जुड़ रहे हैं अपने लोगों से, अपने हिंदू की तरफ जा रहे हैं। सनातनी हैं हम लोग और हमें विश्वास भी करना चाहिए, क्योंकि जब कृपा गुरु की होती है तभी इंसान आगे चल पाता है। बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने गुरु बनाया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा इनका पहला प्रोग्राम था, मुझे दर्शन देख के बहुत अच्छा लगा। और भगवान ऐसी कृपा रखे सबके ऊपर, गुरु जी ऐसी कृपा रखें। मैं तो यही कहूँगी कि हम इन लोगों संतों को लेके चलेंगे तो सनातनी कहलाएंगे, नहीं तो हिंदुत्व का झंडा लेके कोई फायदा नहीं। सनातन का झंडा लेके चलेंगे। हमारा धर्म सनातनी धर्म है। बस ऐसे महात्मा पैदा होते रहे हिंदुस्तान में तो सनातन बढ़ता जाएगा। जय बागेश्वर जी।
जैसे कि आज अब यहाँ पे प्रोग्राम में आए हैं, ऋषि महाराज जी का प्रोग्राम चल रहा है जी। आपने देखा कि महाराज क्या करते हैं कि एक पर्ची निकालते हैं किसी के नाम से और उसका पूरे भविष्य के बारे में लिख देते हैं। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपसे कितनी प्रभावित हुई? जी, सनातन में कुछ तो शक्ति है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। आम आदमी तो कुछ भी नहीं जान सकते। मैं अपने बच्चों के बारे में, जो कि मेरे खुद के बच्चे हैं, मैं अपने पति के बारे में, जिनके साथ मैं इतने समय से रह रही हूँ, मैं कुछ उनकी सोच के बारे में नहीं बता सकती। अगर ऐसा कुछ कर पा रहा है तो सनातन धर्म में मान शक्ति है। हिंदू धर्म, महान संतों को प्रणाम है। जैसे कि आपने देखा है कि अक्सर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं इसके बीच में जो आपको लोग मिलेंगे वो 40+ मिलेंगे ज़्यादा। तो जो हमारी यंग जनरेशन है ना वो इस तरफ से मतलब कि उसका झुकाव हटता जा रहा है, चाहे हम व्हाट्सएप कह ले या इंस्टाग्राम कह ले, फेसबुक कह ले, या जो टीवी मतलब कि मोबाइल के ऊपर इस तरीके के प्रोग्राम है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि पहले हम देखते थे कि टीवी पे कुछ एक ऐसे सीरियल आते थे जैसे महाभारत था, रामायण था, जय संतोषी माँ पिक्चर आई थी, ऐसे बहुत सारी धार्मिक पिक्चरें आया करती थी, भक्त प्रहलाद थी, जिसको हम देखते थे तो हम बच्चों को लेके जाते थे। बच्चे मतलब उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ता था, उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता लगता था। रामलीला देखते थे, रामलीला के बड़े अच्छे अच्छे शो होते थे। लेकिन अब हर चीज़ को जो हम देखें कि एक व्यापारिक दृष्टि से उसको बनाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा लाभ दिख रहा है वही कार्यक्रम लेके आए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम नहीं लाए जा रहे जिससे कि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। तो जो हमारे युवा हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस तरफ आकर्षित हो? जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। पहले तो आपको साधुवाद, आपने इतने अच्छे विषय की ओर ध्यान दिया। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि युवाओं से पहले हमें जो उनके माता पिता हैं उनको मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि वो खुद पहले जो माँ हैं, पिताजी हैं, अपना फ़ोन से थोड़ा ध्यान हटाएं, अपने बच्चों की तरफ, अपने परिवार पर ध्यान दें। जब वो खुद कुछ ऐसे सीरियल्स देखेंगे, खुद कुछ ऐसी धार्मिक चीज़ें जो कि देश हित में, समाज हित में हैं, तभी उनके बच्चे प्रेरित होंगे। अगर हम बड़े ही कुछ कार्य करेंगे अच्छा, तभी बच्चे प्रेरित होंगे। तो पहल तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी ना। हम किसी को दोष दे दें कि जी ये गलत है, तो पहले मैं खुद तो सही हूँ। अभी महाराज जी हैं ऋषि जी, जिनका कि बहुत बड़ा नाम है, परिचय के मुताज नहीं है। आज आपने उनका कार्यक्रम देखा, यहाँ पर आपको कैसा लगा? मैं इनसे पहले बागेश्वर धाम जी का भी मैं गई हुई हूँ, वहाँ पे उनके धाम पे गई थी, तो वहाँ से भी मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। और उसके बाद मैं पहली बार मैंने इनका शो आज देखा, प्रवचन इनका सुना, और इनके बारे में जो भी जिज्ञासा थी मेरे मन में वो आज प्रफुल्लित होती हुई मेरे को महसूस हुई। मुझे अच्छा लगा इनका सब कुछ सुन के। मैं सोच रही थी शायद मेरा भी पर्चा निकलेगा, लेकिन समय के अभाव के कारण मेरा पर्चा नहीं निकल पाया। लेकिन जब दूसरों का निकला और उनके मन की इच्छाएं जानकर मुझे अच्छा लगा। मुझे इनका आना, इनका बातचीत करना, इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा।